नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े जीवन उपयोगी सूत्र को आज हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसका मतलब ये है कि सुबह उठ कर के जल क्यों पीना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पेट में जब हम सो जाते हैं तो हमारे पेट में दो केमिकल हमेशा बनते रहते हैं। एक तो पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मुंह में छार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य होता है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो जठराग्नि होती है तो उस जठराग्नि को तेज करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहयोगी होता है। इसलिए भगवान ने हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाने वाली ग्रंथियां दी हैं, और हमारे मुंह में लार बनाने के लिए कम से कम 1 लाख से अधिक ग्रंथियां दी हुई हैं। अब लार और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या मतलब है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसको क्यों बनाया है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते तो आपको सरलता हो जाएगी। देखिए, हमारे पेट में जो अम्ल बनता है, तो जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जितने अम्ल की आवश्यकता होती है उतना तो काम में आ जाता है। इसके बाद जो अतिरिक्त होता है वो हमारे पेट में रहता है। इसका अनुभव करने के लिए आपको जब कभी भूख लगे उस समय हमारे पेट में एक जलन ऐसी होती है, आंतों में भी जलन होती है, कहीं कहीं जलन ऐसी होती है। तो वो जो जलन होती है तो वो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ही जलन होती है। जब हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है तो पेट में जलन करता है, और इसको न्यूट्रल करने के लिए सबसे आसान साधन है कि हमारे मुंह में जो बन रही है लार, इसको उपयोग करें। इसको उपयोग करने के लिए क्या है कि हम सुबह सुबह उठ करके हम पानी पिएं तो ये हमारे पेट में जाएगी, तो जितना एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसका pH मान 7 होता है। जिसका pH मान 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर जो 7 से कम हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया, तो वो होता है एसिड। और जो आगे बढ़ता है जैसे कि 6 से 7 से 7.5, 7.25, 8, ये होता है क्षार। और ये क्षार हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसको न्यूट्रल करने के काम आती है। तो ये जो एक्स्ट्रा जितना भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको न्यूट्रल करने के लिए भगवान ने हमारी ये ग्रंथियां सक्रिय की हैं। अगर जो ये हमारे पेट में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहेगा तो हमारे पेट में अल्सर, जिसको हम छाले कहते हैं, पेट में छाले हो सकते हैं या कई एक बीमारियां हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए भगवान ने हमारे मुंह में 1 लाख से अधिक ग्रंथियां लार बनाने के लिए दी हैं। ये एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को न्यूट्रल करता है, और इसको अच्छी तरह उपयोग करने के लिए एक सबसे आसान सा साधन यही है कि हम इसको सुबह उठें, पानी पिएं। लेकिन पानी पीने का तरीका यही होता है कि धीरे धीरे आराम से, जैसे चाय पीते हैं तो चाय की तरह यदि हम इसको पिएंगे तो चाय की तरह पीने से क्या होता है कि हमारे मुंह में जितनी भी वो लार होती है वो धुल धुल करके अंदर जाती रहती है, और जो अंदर जाएगी तो वो हमारे अम्ल को न्यूट्रल करती रहेगी। और इस लार को, जो सुबह सुबह की लार होती है, ये दिन भर की लार से बड़ी ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली होती है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है। इसका उपयोग मैंने कई एक जगह किया, जैसे कि हमारे गालों पर यदि कोई दाग हो जाए जले का या कोई फोड़ा फुंसी का, यदि इसमें हम लगाएं तो ये हमारे उस दाग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। आँखों में अगर जो हमारे लाल लाल आँखें रहती हैं, आँखों में दर्द है, इसको एक ही बार में यदि समाप्त करना है तो सुबह उठते ही मुंह की लार लगा लें। अगर जो हम 45 मिनट के बाद यदि लार लगाते तो उतनी उपयोगी नहीं रहती, क्योंकि इसकी धीरे धीरे मेडिसिनल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, और ख़त्म होने से फिर वो काम नहीं करती। इसलिए इसका सबसे अच्छा सदुपयोग करने के लिए यही है कि हम उठते ही इस लार को उपयोग करें।
और जैसे गुटखा खाने वाले लोग होते हैं, क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठे, सबसे पहले तो उन्होंने गुटखा खाया, गुटखा खाकर जितनी लार थी वो सब थूक दी। इसमें क्या होता है कि शरीर को बहुत बड़ी कमजोरी होती रहती है, क्योंकि इसमें कई एक केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर के उपयोगी होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते। अगर जो उसी लार को हम अंदर ले जाते हैं तो जितने भी उपयोगी केमिकल हैं उनको हम अपने काम में ले सकते हैं और वो हमारे शरीर में काम आती है। और इसके लिए सबसे अच्छा साधन यही है कि सुबह उठ कर के पानी पिएं। और इसके मैंने उपयोग कई एक जगह करके देखे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा घाव है, फोड़ा फुंसी हो गई जो कि वो ठीक ही नहीं हो रही, उसको ठीक करने का सबसे अच्छा साधन यही है, उठते ही सुबह सुबह उस पर लार लगाओ तो आप देखेंगे कि शाम तक वो घाव भरने लगा। दूसरे दिन और लगाओ तो फिर शाम तक, दूसरे दिन की शाम तक वो घाव पूरा भर जाता है और भरने के बाद वो घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसका सबसे अच्छा यही उपयोग, अगर जो इस लार का उपयोग आँखों में करना है, किसी को यदि मोतियाबिंद हो गया है या नज़र कम हो गई है या फिर चश्मा चढ़ गया है आँखों में, तो इस चश्मा को उतारने के लिए, मोतियाबिंद को काटने के लिए, आँखों की समस्त बीमारियाँ, 100 बात की एक बात, समस्त बीमारियों को यदि नष्ट करने की क्षमता है तो वो है केवल मुँह की लार में। अगर जो आंखों में कोई तकलीफ हो गई हो, कम दिखने लगा हो या कुछ भी रतौंधी भी आने लग गई हो, अगर जो मुंह की लार सुबह सुबह लगाई जाए आंखों में तो ये तुरंत ठीक कर देती है। और इस लार को यदि पेट में ले जाएं तो पेट में ले जाने से जितना भी एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इस अम्ल को पेट में जाने के बाद तुरंत नष्ट कर देते। इससे हमारे सभी होने वाले हाइड्रोक्लोरिक के साइड इफ़ेक्ट को हमारे आराम रहता है और शरीर में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और हमारे शरीर में कोई समस्याएं नहीं आती, ना तो पेट में छाले पड़ेंगे ना कुछ होगा, बिल्कुल साफ रहेगा। सभी लोगों से यही प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि अगर जो सुबह सुबह अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो सुबह उठते ही पानी पिएं। ये हर साधु महात्मा, आयुर्वेद का आचार्य, हर व्यक्ति यही बात को कहता है, क्योंकि ये सुबह सुबह की लार बहुत ही काम की होती है। इसलिए इस लार को सदुपयोग करने के लिए आप सभी से करवद्ध प्रार्थना है, कृपा करके पानी पिएं सुबह। लेकिन अब पानी पीने के लिए सुबह कुछ और नियम है। सुबह का नियम ये है कि अगर जो हमें सुबह क्या करना होता है कि सुबह उठते ही मान लीजिए आपने पानी पी लिया और इसके बाद जाना है फ्रेश के लिए, तो यदि हम सुबह सुबह यदि हम ठंडा पानी पी लेंगे तो ठंडे पानी में ये समस्या होती है कि जितना भी हमारी अपान वायु है जो हमारे पेट को साफ करने में काम आती, वो कमज़ोर पड़ जाएगी और कमज़ोर पड़ने से क्या होगा, पेट साफ नहीं होगा। अगर जो यही पानी थोड़ा सा गुनगुना कर लिया, मान लीजिए 37 डिग्री से 40 डिग्री तक आपने कर लिया, तो इतना पानी जो गर्म होता है जब पेट में हमारे जाएगा तो ये पानी हमारे अपान वायु को तेज करेगा और तेज करने के बाद अगर जो किसी के पेट में कोई समस्या है, यदि पेट में की सफाई नहीं हो रही तो गर्म पानी से आसानी से सफाई हो सकती। तो सुबह सुबह उठते यदि पानी पिएं तो आप लोगों से दूसरा निवेदन ये है कि आप ठंडा पानी तो कभी मत पिएं और फ्रिज का पानी तो देखे तक ना, अन्यथा आपका पेट साफ नहीं होगा। फ्रिज का पानी, ठंडा पानी तो खैर कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर दिन में भी पियोगे तो ये पेट को साफ होने से रोकता है और पेट में बहुत सारा कचरा आ जाएगा, जिससे मुंह के छाले और बवासीर, भगंदर आदि आदि कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे बढ़िया है हमेशा नित्य सादा पानी पियो, कम से कम नहीं तो 30 डिग्री का होना ही चाहिए। ऐसा पानी पीने से उसका पेट निरंतर साफ रहेगा और जीवन में वह बीमार नहीं पड़ेगा। और सुबह सुबह यदि आप पानी पी रहे हो तो इसका तो फिर कोई जवाब नहीं है। बड़ा ही सुंदर इसका परिणाम है जो कि मैंने देखा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप कृपा करके सुबह उठ करके सबसे पहले पानी पिएं और चाय मत पिएं। यदि चाय पीते हैं तो चाय में क्या है कि चाय जो होती है वो होती है अम्लीय है, क्योंकि जिस समय उसमें चाय में चीनी पड़ती है, चीनी जिस समय डिसेंटीग्रेड होगी तो वो हमेशा एसिड ही निकालती है। अगर जो गुड़ है तो गुड़ से तो खैर क्षार निकलता है और चीनी से केवल
अम्ल ही निकलता है, जो कि और पेट में वैसे ही पहले से अम्ल भरा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रात भर बना, ऊपर से आपने चाय पी ली तो अम्ल बढ़ेगा। अब जब अम्ल बढ़ेगा तो उससे क्या होने वाला है, हमारा ब्लड जितना है वो अम्लीय हो जाएगा, और अम्लीय ब्लड जिसको भी हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो मैंने देखा है कि इसमें सांस की बीमारी उत्पन्न होती है। सांस की बीमारी उत्पन्न होने का सिर्फ एक ही कारण है। एक यहाँ पर डॉक्टर हैं अखंडानंद में एक माता जी है, डॉक्टर हैं, उनसे मैंने एक बार वार्ता की, और यदि आपको आवश्यकता हो तो कमेंट करके बताएं, मैं सामने उनके वार्ता करके और वीडियो बना करके आप लोगों को लोड करके मैं दिखा दूंगा। मैंने उनसे एक बार बात की कि ये बताइए आपके विज्ञान में सांस होने का क्या कारण है, सांस की बीमारी होने का क्या कारण, माने लेंथ इन्फेक्शन का क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि लेंथ इन्फेक्शन होने का सिर्फ एक कारण है, जब उसका ब्लड एसिडिटिक हो जाता है। तो मैंने कहा कि यही तो मेरा भी कारण है, मैंने भी यही सोचा है कि यही कारण हमारा है जिससे लेंथ इन्फेक्शन होता है। तो उनसे मैंने फिर पूछा कि एलोपैथिक में फिर है आपके पास कोई साधन जो ब्लड को एल्कलाइन किया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास तो नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि मेरे पास है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यदि किसी को सांस की बीमारी हो गई हो, तो सांस की बीमारी से कोई भी व्यक्ति परेशान हो तो सबसे पहला परहेज है कि वह चाय पीना छोड़ दे, क्योंकि यदि चाय पिएगा तो ब्लड एसिडिटिक हो ही जाना है, और ब्लड एसिडिटिक होगा तो निश्चित ही सांस की बीमारी होगी। तो सबसे पहला परहेज यही है कि चाय छोड़ दे। दूसरा, आप बचाव के लिए उपाय बता दूं, बचाव के लिए उपाय है कि दालचीनी का पाउडर और उसमें शहद मिला करके यदि चाटते हैं, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 2 चम्मच शहद मिला के सुबह चाटते हैं, और कच्चा नारियल खाते हैं, तो इससे 15-20 दिन में लाभ होता है। और अगर जो इसको करते रहेंगे 2-3 महीने तो पूरी जड़ से ये चली जाएगी सांस की बीमारी। एक और उपाय है, मैंने राजस्थान में, हमारे मामा हैं, हमारे नारायण मामा, तो वे साधु हैं, तो वे रह रहे थे राजस्थान में, तो वहाँ पर कुछ माताएं आई, उन्होंने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा सांस की बीमारी से हम बहुत परेशान हैं, कुछ उपाय बताओ। तो वे हमारे साथ कथाओं में रहा करते थे, तो कथाओं में रहने से मैं बताता था, तो उन्होंने सीख लिया। तो उन्होंने बता दिया कि गौमूत्र सेवन करो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं तो बात को मानते, तो उन्होंने गौमूत्र सेवन किया। ईमानदारी से सच बात यह है कि उन्होंने 15 दिन बाद आकर के कह दिया कि हमारी सांस की बीमारी खत्म हो गई। अब गौमूत्र में क्या है, गौमूत्र पूरा एल्कलाइन है, और अगर जो उसको हम पीते हैं तो जितनी ब्लड की एसिडिटी है वो सब खत्म कर देता है, और ब्लड की एसिडिटी खत्म होने से सांस की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सांस में क्या होता है कि हमारी जो अंदर जो नसें होती हैं वो ब्लड एसिडिटिक होने के कारण वो सिमट जाती हैं। सिमट जाने से क्या होता है कि जितनी हवा ऑक्सीजन हमें शरीर को चाहिए होती है उतनी नहीं मिलती है, और थोड़ी थोड़ी जाती तो उसमें सांस फूलती है। अगर जो वही ऑक्सीजन जितनी हमें आवश्यकता उतनी अंदर जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सांस की समस्या सबसे बड़ी ये है। अब अगर जो हम ब्लड को एसिडिटिक से हम एल्कलाइन कर लेते हैं तो सांस की लेने की जो नसें हैं वो अंदर से फूल जाती हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ऑक्सीजन पहुंचती है, तो सांस लेने की तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती। तो सांस की बीमारी के लिए भी ये सबसे अच्छा उपाय है। इसलिए सांस की बीमारी के लिए आपके लिए 3 उपाय बताए। गौमूत्र आधा कप, वैसे 1 कप लेना चाहिए, लेकिन कोई कहते हैं कि हम नहीं ले सकते, गर्मी करता है, तो इसलिए आधा कप तो कम से कम चाहिए। आधा कप माने 50 ग्राम, और 1 कप माने 100 ग्राम तक ले सकते हैं। 100 ग्राम यदि गौमूत्र लेते हैं, और दालचीनी का पाउडर यदि साथ में लेना चाहते तो 1 घंटे बाद आप दालचीनी पाउडर और शहद ले सकते हैं। और कच्चा नारियल थोड़ा 50 ग्राम या कच्चा नारियल का पानी ये ले सकते हैं। लेकिन गौमूत्र यदि ले रहे हैं तो तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी पूर्ण औषधि है कि ये तो कई एक रोगों को समाप्त करती है। गौमूत्र के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, तो गौमूत्र के लिए हम अलग से आपको वीडियो बना करके आप लोगों को मैं प्रस्तुत करूंगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सांस की बीमारी का ये उपाय कर लेना।
और इसके बाद जो मैंने बताया, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, सुबह उठ करके आप लोग पानी पिएं, वो भी हल्का गुनगुना हो। और पानी पीने का तरीका मैंने बताया, धीरे धीरे चाय की तरह थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो ये पानी जो पी रहे हैं इसकी क्वालिटी मल्टीप्लाई होती है, इसके गुण बढ़ते हैं। और बढ़े हुए गुण जो होता है तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। इससे बहुत बीमारियां, मोटापा कम हो जाता है, कमजोरी कम होती है। कमजोरी माने शरीर अच्छा हो जाता है, मेद जितना है वो भी कम हो जाता है, एक्स्ट्रा वजन सारा कम हो जाता है। और ये ब्लड की एसिडिटी भी ख़त्म कर देता है, शुगर में भी लाभकारी होता है। यानी कि हर बीमारी के लिए ये लाभकारी है। पेट में छाले हैं उसको भी ख़त्म कर देगा, पेट साफ नहीं होता उसको भी ख़त्म करेगा। ये सारी समस्याओं का निदान इसके अंदर छिपा है। अतः आप लोगों से के चरणों में प्रार्थना है, सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग सुबह उठते ही गर्म पानी अवश्य पिएं और गुनगुना पानी अवश्य पिएं। उठते ही पीना है, मतलब 1-2 मिनट के बाद ही पी लेना है। इसके बाद अपने फ्रेश होना है, इसके बाद अपनी दिनचर्या प्रारंभ करनी है। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए सभी लोगों से नमस्कार, आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।